तुम्हारे पसंद और तुम्हारे नापसंद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी वो, है ना। जो चीजें तुम्हें पसंद हो वो चीजें करने को वो ज्यादा पसंद करेगी, और जो तुम्हें नापसंद हो उन चीजों को वो अवॉइड करेगी। तुम किसी को पसंद करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और तुम चाहते भी ये हो कि तुम अपनी दिल की बातें उस तक पहुंचा दो, उसको बता दो, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग का जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि दिल कहता है कि उसे बता दो, तुम्हारे भीतर में जो सब फीलिंग्स है उसे शेयर करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहता है कि नहीं, थोड़ा रुक जाओ, पहले ये समझ लो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं। क्यों? अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं और तुमने अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, तो अभी जो रिलेशनशिप है तुम्हारे बीच में, कुछ भी हो सकता है, दोस्ती हो सकती है या जान पहचान हो सकता है, वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसके दिल में कुछ है कि नहीं है ये तुम जान लो। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम जानोगे कैसे कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं। तो प्रॉब्लम तुम्हारी, सॉल्यूशन हमारा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है तो ये बात तुम ख्याल करोगे कि वो हमेशा तुम्हारे तरफ स्टेयर करेगी, ताकेगी तुम्हारे तरफ, तुम्हें देखेगी। अब ये बात को तुम जानोगे कैसे समझोगे कि वो तुम्हारी तरफ ताकती है? क्योंकि जब भी तुम उसके तरफ स्टेयर करते हो, जब भी तुम उसके तरफ ताकते हो और तुम्हारी आंखों से आंखें मिलती हैं, तो अपनी नजरें दूसरी तरफ हटा लेती हैं। अपनी नजरों को दूसरी तरफ हटाते वक्त या तो वो मुस्कुराती है या तो अपने बालों पे हाथ फेरती है। अगर ऐसा है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है और हमेशा तुम्हारी तरफ स्टेयर करती है, ये तुम कैसे समझोगे? इसके लिए तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प लेने की जरूरत है। अपने फ्रेंड से कहो कि उसे वॉच करे कि जब मैं दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा रहता हूं तो क्या वो मेरे तरफ स्टेयर करती है। अगर फ्रेंड ने कह दिया कि हाँ वो तुम्हारे तरफ ही ताकती है, तो भाई उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। वेट, अभी भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं। अगर इन सारे पॉइंट्स इक्वल होते हैं, मिलते हैं तुम्हारे साथ में, तब तुम जाकर उसको अपने दिल के फीलिंग्स को बताना। अदरवाइज सिर्फ इस एक पॉइंट को तुम जानकर अगर उसे बताने गए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो तुम्हें पसंद करती है, दूसरे लोगों से ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हारी बातें हमेशा करेगी। तुम वहां पर प्रेजेंट हो या ना हो, तुम वहां पर मौजूद हो या ना हो, फिर भी वो तुम्हें लेकर हमेशा चर्चा करेगी, हमेशा तुम्हें हर टॉपिक में रखने की कोशिश करेगी। उन सब दोस्तों के सामने, उन सब इंसान के सामने जिन्हें तुम भी पहचानते हो और वो भी पहचानती है। और ये बातें तुम अपने फ्रेंड से या उन पहचान वाले लोगों से तुम जान पाओगे कि यार तुम हो नहीं वहां पर, फिर भी वो तुम्हें लेकर ही बात करती है। तो अगर ऐसा कुछ उसके मोटिव है, ऐसा कुछ उसके मोमेंट्स हैं, तब तुम्हें समझना होगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे पसंद और तुम्हारे नापसंद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी वो, है ना। जो चीजें तुम्हें पसंद हो वो चीजें करने को वो ज्यादा पसंद करेगी, और जो तुम्हें नापसंद हो उन चीजों को वो अवॉइड करेगी। मान लो तुम कहीं पर सारे दोस्त मिलकर किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, तुम्हें पर्टिकुलर कोई डिश बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो देखना, तुम वॉच करना इस बात को कि वो अपने ऑर्डर पे तुम्हारे उस डिश को ज्यादा ऑर्डर करेगी। दैट्स मीन उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगी कि तुम कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, ये सब जानने की वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगी। डायरेक्टली मतलब वो तुमसे सीधा सीधी बात कर सकती है, या इनडायरेक्टली यानी तुम्हारे दोस्तों से बात कर सकती है। कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें डायरेक्टली पूछ भी ले कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई है या नहीं है। ये सब बातें अगर वो करती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। और अगर इन सब बातों से भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक फाइनल और एक लास्ट ट्राई ये होता है कि जिसे तुम यूज करके, यूज से तुम ये जान सकोगे कि उसके दिल में रियली तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं है। जब वो प्रेजेंट हो, तुम किसी दूसरे लड़की से बहुत हंस कर बात करो, बहुत कंफर्टेबली बात करो उससे, और उसकी तरफ तुम ताकने की कोशिश करो, उसे देखो बीच बीच में। अगर उसके फेस एक्सप्रेशन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि उसमें जेलस हो रहा है, उसे इरिटेट हो रहा है तुम्हारी ये बात करने से, तब समझना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ अटैच होने की कोशिश करे। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम उसके सामने जाकर किसी दूसरी लड़की के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करो, है ना, उसके बालों के बारे में, उसके बोलने के स्टाइल के बारे में, उसके चलने के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में तुम उसके सामने उसकी तारीफ करो। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ रहेगा तो इस बात से वो सिर्फ नॉर्मली जवाब देगी, हाँ ना, इस तरह से बात को टालने की कोशिश करेगी। या फिर जब भी तुम उसके कोई अच्छी पॉइंट को गिनाने की कोशिश करोगे तो वो उसे काट कर उसकी बुराइयां वो तुम्हें बताने की कोशिश करेगी। तो अगर ये सब साइन उसके दिल में है तो दोस्त वो तुम्हें बहुत ज्यादा भी पसंद करती है। अब प्यार करती है या नहीं
ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन वो तुम्हें पसंद करती है। अब तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है, तुम अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसे बता सकते हो कि तुम भी उसे पसंद करते हो। और प्यार कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगे, दोनों एक दूसरे को केयर करोगे, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे, तब जाकर प्यार पैदा होता है मेरे दोस्त। अचानक से प्यार नहीं होता। अचानक से जो होता है वो पसंद और नापसंद होता है। तो अभी तुम इतना क्लियर हो गए कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो अभी तुम जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बताओ और उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो। इंशाल्लाह तुम्हारे बीच में भी तुम जो चाहते हो, जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, वो जरूर कामयाब होगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के लिए इंतजार करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए लिव हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड with me. Thank you very much.